हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस क्या है, ये क्यों होता है और किस किस को होता है, ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर और पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स। तो ये दोनों ही सेम है, कोई इसको पीसीओडी बोलते हैं, कोई पीसीओएस बोलते हैं, बट दोनों ही सेम है। पीसीओडी या फिर पीसीओएस का मतलब मेनली होता है हार्मोन का डिसबैलेंस होता है। जैसे हमारी बॉडी में पीसीओडी या फिर पीसीओएस की बीमारी लग जाती है, ऐसे मेनली ये बीमारी नहीं है, ये मेनली होता है हार्मोन का डिसबैलेंस। जब हमारे शरीर में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो हमको पीसीओडी होता है। जैसे हमारे शरीर में दो टाइप्स के हार्मोन होते हैं, एक मेल हार्मोन होता है, एक फीमेल हार्मोन होता है। हमारे शरीर में फीमेल हार्मोन से ज़्यादा मेल हार्मोन बनने लगता है तो हमको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। इसी की वजह से जिसको भी पीसीओडी होता है उसके मूंछें, दाढ़ी और बाल, गाल पे बाल आना, पूरे फेस पे बाल आना, हाथों पे बाल आना, पीरियड की प्रॉब्लम होना और कंसीव करने में प्रॉब्लम होना, कंसीव नहीं होना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पीसीओडी के कारण। अब हम जानते हैं ये होता किस किस को होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम। पहले तो देखिए ये पीसीओडी की प्रॉब्लम 30 से जो क्रॉस करते जो महिलाओं को उनको होती थी, बट आजकल हमारे ऐसे खान पान ऐसा हो गया है, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसकी वजह से हमें 15 साल की, 16 साल की और 20 साल की उम्र में भी पीसीओडी होने लगा है। मुझे मेरे चैनल पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैम मेरा एज 16 ईयर्स है फिर भी मुझे पीसीओडी है, 20 साल की हूँ फिर भी मुझे पीसीओडी है, तो मैं क्या करूँ इसको क्योर करने के लिए। ये बहुत सारे सवाल आते हैं आजकल। ये मेनली हमारे जो खान पान की वजह से आजकल हम जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे हो गई, हम घर पे बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, हमारे बिल्कुल वॉक नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी मेनली आजकल पीसीओडी बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ होती है ये जेनेटिक होता है, जैसे आपकी दादी को है या फिर मम्मी को है तो आपको भी हो सकती हैं, और आपकी जैसे मेनली होता है जेनेटिक ही होता है, जैसे दादी को है तो मम्मी को है, मम्मी को है तो आपको है, इस तरह से होता है। आपको है तो आपकी बेटी को भी हो सकती है। तो इस तरह से ये जेनेटिक भी होती है और ये ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से भी पीसीओडी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा देखा गया है। और ये पीसीओडी होने की वजह से पहले तो हमें इतना फील नहीं होता है, पीरियड टाइम पे नहीं आता है, जैसे फर्स्टली 16-17 साल की उम्र में इतना प्रॉब्लम नहीं होती है। हमको यही लगता है कि हमें पीरियड लेट आ रहा है, रेगुलर नहीं आ रहा है, इतना पता नहीं होता है। बट जब कंसीव करने का टाइम होता है तब हमें सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, जब हमारी शादी होती है और कंसीव करने के टाइम जब कंसीव नहीं होता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि हमें हुआ क्या है। तो मेनली ये होता है कंसीव करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए आप पहले से ही थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करेंगे, अपने शरीर के मोटापा को थोड़ा कम करेंगे तो आपको पीसीओडी नहीं होगा। अब इसमें भी देखिए जिसको जेनेटिक प्रॉब्लम है उसको तो होगा ही होगा, जिसकी मम्मी को है, जिसको नानी को है तो मम्मी को है तो आपको है तो आपकी बेटी को होगा। इस तरह से जेनेटिक में तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको होगा ही होगा। इसमें थोड़ा सा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जैसे मेरी नानी को था तो मेरी मम्मी को भी हो गया था, तो मेरे मम्मी से मुझे भी हुआ है। अब आई डोंट नो, शायद मेरी बेटी को भी हो सकता है ये प्रॉब्लम, तो मैं पहले से ही उसका तो केयर करूँगी, थोड़ा ध्यान रखूँगी, तो मुझे तो पता चल जाएगा अब उसको पीसीओडी है या फिर नहीं है। अगर आप मदर हैं तो आपको थोड़ा सा, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी बेटी को थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आपको पता चल जाएगा उसको पीसीओडी है या फिर नहीं है, तो आप अभी से कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको एक बार पीसीओडी हो गया तो इसको क्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे तो इतना क्योर नहीं हुआ है। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हो, क्या मैम आपको क्योर हो गया, आपके टाइम पे पीरियड आता है, ये सारे सवाल आप मुझे पूछते हो, बट मुझे इतना क्योर नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर से बात करी थी, डॉक्टर ने भी बताया कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो होती रहेगी, लाइफ टाइम तक आपको थोड़ा बहुत तो होगा, ये क्योर होगा नहीं। बट आई डोंट नो, शायद किसी कोई मुझे कमेंट करते हैं कि मुझे भी पीसीओडी हुआ था तो मेरा पूरी तरीके से क्योर हो गया, आयुर्वेदिक दवाई वगैरह ली तो मुझे ठीक हो गया। तो शायद हो सकता है आप लोगों का पीसीओडी ठीक हो, बट मेरा अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत है मुझे, इतना नहीं। हेलो, हाय, मैं उठ गया हूँ, मैं सो रहा था, मैं उठ गया हूँ। हाय, हाय,
शर्म आ रहा है? हाँ। ओ हेलो हेलो हेलो। सॉरी, मैंने बीच में ये वीडियो क्लिप भी डाली है क्योंकि आप सब जने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दीदी आपका छोटा वाला बेटा कितना बड़ा हो गया है, वो दिखा दीजिए। तो मैं जब वीडियो बना रही थी तो वो उड़ गया था, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप डाल देती हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए जानते हैं अब, अगर आपको पीसीओडी है तो आप क्या कर सकते हो इसको क्योर करने के लिए, कौन कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हो या फिर क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, ये मैं थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। आपने मेरे पहले एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला था मेरा पीसीओडी का डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन के बारे में। आपने वहाँ पे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला दवाई ली थी। इसको हमें लेना होता है पीरियड की 3 दिन के बाद से 5 डेज लेना होता है, पीरियड के 3 दिन के बाद से 5 दिन लेना होता है, या फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं या फिर 3 दिन के बाद लेना होता है या फिर 5 डेज के बाद लेना होता है। अगर आप पीरियड की 5 दिन के बाद से ले रहे हो तो उसके 5 दिन तक आपको लेना पड़ेगा, या फिर आपको 3 दिन के बाद ले रहे हो तो उसके 5 दिन बाद तक लेना पड़ेगा। और डॉक्टर आपको बताते हैं कि उसके बाद आपको आपके हस्बैंड और वाइफ को मिलना है तो कंसीव हो जाएगा। मुझे डॉक्टर ने ये भी मेडिसिन दी थी, बट मेरा विश्वास सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है हिमालय का ईवी केयर से। मैंने पहले वीडियो में भी बताई थी आप लोगों को कि हिमालय का ईवी ये जो डॉक्टरी दवाई है इसका तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ। मैंने पहले जो डॉक्टर ने बोला, जो लिख के दिया, वो सारी चीज़ें यूज किया था, बट उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था। बट आप लोगों को हो सकता है। बट आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये जो मेडिसिन मैं दिखा रही हूँ ये आप डॉक्टर को पूछे बिना मत लीजिए। तो हिमालय का ईवी केयर आयुर्वेदिक है, बिल्कुल आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप वो ले सकते हो। हिमालय का सिरप जो मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखा दूँगी, ये मैंने लिया था, मैंने बिना डॉक्टर से पूछे लिया था। इसको मैंने कंटिन्यू 6 महीने तक लिया था और मेरा पीसीओडी में बहुत हद तक ठीक हो गया था और मुझे कंसीव भी हो गया था। तो मैंने सेकंड बेबी कंसीव करने का टाइम भी ऐसे ही ईवी केयर फिर से स्टार्ट करके मैंने लिया था, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं ईवी केयर के लिए गारंटी दे सकती हूँ, मतलब ये नहीं बोलूँगी कि पक्का हो जाएगा 100%, मतलब मुझे फ़ायदा हुआ था, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। ये मेनली कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को साफ़ करता है और हमारे पीरियड ठीक करता है, उसके बाद कंसीव करने में हेल्प करता है। अगर आपको पीरियड ही ठीक करना है तो भी आप ये ले सकते हो। कंटिन्यू आप लेते रहोगे तो आपका पीरियड भी बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। आपको जैसे कि पीरियड के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होती होगी, किसी को ज़्यादा ब्लीडिंग होना, किसी को कम होना, किसी की थोड़ी सी आना, 1-2 दिन तक ही आना, या फिर ब्लैक कलर की मतलब एकदम स्मेल टाइप के ब्लीडिंग होना, इस टाइप के बहुत सारे पीसीओडी में प्रॉब्लम होती है। ये सारे प्रॉब्लम को ठीक करता है ईवी केयर। तो आप हिमालय का ईवी केयर आराम से ले सकते हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है। हिमालय का ईवी केयर लेने का साथ साथ आप थोड़ा सा अपने डाइट में भी ध्यान दीजिए। जो जंक फूड है वो मत खाइए और शुगर को जितने दिन हो सके अवॉइड कीजिए। हो सके तो शुगर मत खाइए और कैफीन मत लीजिए। जैसे हम कॉफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम कॉफ़ी लेते हैं और चाय लेते हैं, बहुत सारे शुगर डालते हैं उसमें, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। जब तक आप कंसीव करने की सोचोगे तब तक आपको हो सके तो कॉफ़ी, चाय और चीनी बिल्कुल छोड़ना है। अभी भी मैं चीनी नहीं लेती हूँ, अभी भी बहुत टाइम हो गया, मैं वेट लूज करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा मैक्सिमम मैंने वेट लूज कर लिया है। मैं जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी 90 kg थी, उसके बाद मैं अभी हो गई हूँ 68 तक आ गई हूँ। अभी भी मैं शुगर नहीं लेती हूँ, बिल्कुल शुगर नहीं लेती हूँ। 1 कप चाय ले लेती हूँ बट विदाउट शुगर, और कभी कभी शुगर फ्री डाल देती हूँ। और आप हो सके तो गुड़ का यूज करिए। अगर आप चाय की एडिक्ट हैं, अगर आपको चाय के बिना रहना अच्छा नहीं लगता है तो आप गुड़ डालिए उसमें। गुड़ का स्वाद आपको पहले पहले थोड़ा सा अजीब सा लगेगा चाय में, बट धीरे धीरे करके आपको वो बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो थोड़ा बहुत भी एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
और एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, थोड़ा सा टिप देना चाहती हूँ आप लोगों को, जिसको भी पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी में वेट लूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये मुझे भी हुआ था, मैंने भी बहुत टाइम लगा था मुझे वेट लॉस करने में, तो अभी भी कर ही रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे पहले वाले वीडियो और अभी की वीडियो में कितना डिफरेंट है। बहुत ज़्यादा कम तो हो गई हूँ, बट मैं भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैं कैसे डाइट कंट्रोल करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा था। इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगी जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मैं अभी 60 kg हो जाऊँगी तो मैं थोड़ा सा सोचा है मैंने यूट्यूब में वीडियो डालूँगी। बट आप अगर आपको ज़्यादा भूख लगता है, आप भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो चिया सीड मार्केट में इजीली मिल जाता है। चिया सीड, आप चिया सीड लीजिए और 2 चम्मच चिया सीड का 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए रात को, और सुबह उठ के उसको पीजिए। आपको बहुत ही कम भूख लगेगी और वो वेट लॉस में इतना मैजिक करेगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप उसकी चिया सीड के जो फ़ायदे होते हैं वो आप गूगल में भी चेक कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदाजनक है। तो आपको उससे वेट लूज भी होगा और पीसीओडी में भी हेल्प मिलेगा। अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है पीसीओडी की वजह से, तो आप चिया सीड ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और फ्लेक्स सीड भी आप ट्राई कर सकते हो, रात को भिगो के रखिए और सुबह उठ के उसको पीजिए। अगर आप सुबह फ्लेक्स सीड ले रहे हो तो थोड़ा सा भूख तो ऐसे ही कम हो जाता है। और आपका चिया सीड आप दिन के टाइम ले सकते हो। दिन को जब भूख लगती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो आप 1 गिलास चिया सीड लोगे तो आपको 3-4 घंटे तक तो कंफर्म है भूख नहीं लगती है। तो आप ये दोनों ट्राई कर सकते हो, आपको वेट लूज में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपकी पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपकी कमेंट की जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, वीडियो भी बनाती रहूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।